नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा चुनाव जीतने के बाद पहली बार अंबाला पहुंची। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को मिली 5 सीटों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कुमारी सैलजा ने भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि नैतिक तौर पर भाजपा चुनाव हार गई है। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट के तहत आते उचाना कला में कांग्रेस की जीत से चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद कांग्रेस में बढ़ा है। उचाना में कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी की अच्छी वोटों से लीड मिली, जिसके कारण वह हिसार से जीतने में कामयाब हो सके। उचाना कला से जयप्रकाश को 82,204 वोट मिले, जबकि रंजीत चौटाला को 44,885 वोट ही मिल पाए। केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून ने 30 मई को दस्तक दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र में भी मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी। रविवार को मुंबई में जमकर बारिश हुई। एक तरफ जहां कुछ राज्यों में मानसून समय से पहले पहुंच चुका है, वहीं बिहार झारखंड में लोग मानसून की बारिश के लिए तरस रहे हैं। कुवैत के मंगाफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। ये घटना बुधवार सुबह हुई। इस घटना में अब तक 42 भारतीयों की मौत हो गई। इस भीषण अग्निकांड में कुल मिलाकर 49 विदेशी कामगार के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच सभी भारतीयों की मौत में 2 केरल निवासी बताए जा रहे हैं। कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में घायल हुए भारतीयों की सहायता का निरीक्षण करने और मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों की स्वदेशी वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह रवाना हो चुके हैं। इससे पहले सिंह ने कहा कि कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। 27 साल पहले रिलीज हुई सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर को आज 13 जून को 27 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर एक्टर ने अपने फैंस को तोहफा दिया है। दरअसल गुरुवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी भी शेयर की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों के बाद पॉलिटिक्स में अपना सिक्का जमाने चली है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कंगना ने बात करते हुए बताया कि वो पॉलिटिक्स और फिल्मों को कैसे देखती हैं। इस पर बात करते हुए कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना राजनीति की तुलना में आसान है। सलमान खान स्टारर फिल्म सिकंदर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार भाईजान के चाहने वालों को फिल्म में टाइगर 3 से भी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। अब इसी से जुड़ा एक अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मूवी में सलमान खान और सिकंदर की टीम टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिका को 7 विकेट से हराने के बाद रोहित शर्मा ने टॉप के प्रदर्शन की तारीफ की। इसके अलावा न्यूयॉर्क की पिच को लेकर कहा कि यहां क्रिकेट खेलना आसान नहीं था। साथ ही अर्शदीप, सूर्यकुमार और शिवम दुबे की तारीफ की। रोहित ने कहा कि यहां खेलना आसान नहीं था। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अहम मैच में निकोलस पूरन बड़ी पारी खेलने से चूक गए। पूरन 12 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि आउट होने से पहले ट्रेंट बोल्ट के ओवर में 2 चौके लगाकर क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। ये तो थी आज की सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। नवनियुक्त सांसद कुमारी सैलजा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार अंबाला शहर में पहुंची। जंडली फ्लाईओवर पर पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने साथियों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अपनी विचारधारा और तौर तरीके थोपने की भाजपा की कोशिशों को जनता ने नकार दिया है। नैतिक तौर पर भाजपा चुनाव हार गई है। कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का लोगों पर काफी असर पड़ा। हालांकि कांग्रेस लड़ाई जारी रखेगी। भाजपा फिलहाल एनडीए की बैसाखी पर निर्भर है और ये अनिश्चित है कि आगे क्या होगा। हरियाणा में कांग्रेस को मिली 5 सीटों को लेकर कुमारी सैलजा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और प्रभावी ढंग से लड़ती है तो नतीजे और भी बेहतर हो सकते हैं। जयप्रकाश को यहां से 37,309 वोट की लीड मिली। वहीं उचाना के विधायक पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला को यहां से मात्र 4,210 वोट मिले। उचाना की जनता ने एक तरफा होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले। वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार इस चुनाव में पहले भाजपा में था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया। वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से 2019 में भाजपा के टिकट पर सांसद बने थे। ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में जाने के बाद हिसार से लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया। इस बात से वीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनकी करीबी जयप्रकाश से खफा थे। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाया। उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश के लिए प्रचार नहीं किया, मगर अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ही पक्ष में मतदान करने की अपील की। जयप्रकाश से नाराजगी के बावजूद वीरेंद्र ने अपने समर्थकों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाया। इसका फायदा आगामी विधानसभा में वीरेंद्र सिंह को मिलेगा। इसका कारण ये है कि जसपा पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और भाजपा के पास कोई स्थानीय चेहरा उचाना कला में नहीं है। वीरेंद्र सिंह अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को विधानसभा का टिकट देकर अपनी हरियाणा में भविष्य की राजनीति में अपने पांव जमाना चाह रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लोग लू के थपेड़े और चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने 16 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और झारखंड के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की आशंका जताई है। दिल्ली में 18 जून तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि देश के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। आइए जाने कि किन राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है और उत्तर भारत समेत अन्य राज्यों में कब तक मानसून के बादल पहुंचेंगे। केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून ने 30 मई को दस्तक दे दी थी। केरल के कोट्टायम जिले के कई हिस्सों में मानसून की पहली बारिश दर्ज की गई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान ये चौथी बार है जब मानसून अपने पूर्वानुमान से पहले आया। इसके बाद महाराष्ट्र में भी मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। रविवार को मुंबई में जमकर बारिश हुई। महाराष्ट्र के बाद 11 जून को गुजरात में मानसून का आगमन हुआ। दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड़ में मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 5 दिनों तक राज्य के दक्षिण हिस्सों बारिश का अनुमान है। गुजरात में भी समय से पहले मानसून की एंट्री हुई है। हालांकि मानसून को पूरे राज्य तक पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। कुवैत के मंगाव शहर में एक बहुमंजिला इमारत में बुधवार सुबह आग लगने से 42 भारतीयों की मौत हो गई। इस भीषण अग्निकांड में कुल मिलकर 49 विदेशी कामगार मारे गए हैं। इनमें नेपाल और पाकिस्तान समेत अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। 50 से अधिक घायल लोगों में भी अधिकांश भारतीय ही हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि घायलों को 5 सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत के लिए रवाना किया है, जो वहीं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर घायलों को राहत दिलाने और मृतकों के शवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। कुवैत के अमीर शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल साहब ने अधिकारियों को अग्निकांड की जांच का आदेश दिया और कहा कि जिन लोगों के चलते ये त्रासदी हुई है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। पंडितों के स्वजन को भेजे गए शोक संदेश में अमीर ने अपनी गहरी संवेदना और दुख व्यक्त किया तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, कुवैत में आग लगने की घटना पर विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहमा से बात की। उन्होंने इस संबंध में कुवैत अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घायलों का उचित इलाज कराया जा रहा है। कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में घायल हुए भारतीयों की सहायता का निरीक्षण करने और मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह रवाना हो चुके हैं। इससे पहले सिंह ने कहा कि कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। कुवैत के लिए उड़ान भरने से पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर एएनआई से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा, हमने कल शाम प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक की। ये साल बहुत दुखद त्रासदी के बारे में हमारे पास अंतिम अपडेट है। बाकी स्थिति उस समय स्पष्ट हो पाएगी जब हम वहां पहुंचेंगे। जान गंवाने वालों के पार्थिव शरीर को वापस लाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, स्थिति ये है कि अधिकतर पीड़े जल गए हैं और कुछ शव इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कहा, वायुसेना का एक विमान स्टैंड बॉय पर है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और हमारा वायुसेना का विमान शवों को वापस ले आएगा। उन्होंने कहा, कल रात हमें जो नवीनतम आंकड़े मिले उसके अनुसार हताहतों की संख्या 48-49 है, जिनमें से 42 या 43 भारतीय बताए जा रहे हैं। इस बीच कुवैत स्थित भारतीय दूतावास घटना से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर को लोगों से काफी प्यार मिला। इस फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ समेत कई स्टार्स एक साथ दिखाई दिए। पिछले काफी समय से इसके सीक्वल को लेकर चर्चा हो रही थी। ऐसे में आज गुरुवार को अभिनेता ने अपने फैंस को इससे जुड़ा अपडेट दे दिया है। सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर कर दिया है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर आज ही के दिन 13 जून को 27 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ऐसे में इस मूवी के 27 साल पूरे होने पर अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बैकग्राउंड में एक्टर की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया कि वो वापस आएगा। उसी वादे को पूरा करने और हिंदुस्तान की मिट्टी को सलाम कहने आ रहा है फिर से। नेक्स्ट, कंगना रनौत ने हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मंडी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस समय कंगना अपने एक्टिंग करियर और पॉलिटिक्स के बीच बैलेंस बनाने में लगी हुई है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने आगे के प्लान को लेकर बात की। कंगना ने बताया कि उनके पिता को ये भी ऑफर मिला था। एसिड हमले से बचने के बाद मेरी बहन को राजनीति में शामिल होने का ऑफर मिला था, इसलिए हमारे लिए राजनीतिक प्रस्ताव मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। कंगना को साल 2019 में पॉलिटिक्स में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेती तो मुझे इतनी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ता।
मैं इसे एक ब्रेक की तरह नहीं देख रही हूँ। ये बहुत कठिन जगह है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। कंगना से जब ये सवाल किया गया कि क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद वो एक्टिंग छोड़ देंगी, तो इस बात के जवाब में कंगना ने बताया कि उनका एक्टिंग छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। कंगना ने कहा, मैं उनमें से हूँ जो अपने जुनून को फॉलो करते हैं। अगर आप मुझे फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो मैं एक एक्टर, एक लेखक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। यहाँ मेरे राजनीतिक करियर में अगर मुझे लोगों के साथ जुड़ना होगा तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगी। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना राजनीति की तुलना में आसान है। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। टाइगर 3 के बाद फैंस उनकी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मूवी अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कुछ दिन पहले फिल्म से जुड़ा अपडेट सामने आया था, जिसमें प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि एनजीई फैमिली 18 जून को सबसे बड़े एयर एक्शन सीक्वेंस के साथ सिकंदर के लिए शूट करने के फैमिली 18 जून को सबसे बड़े एयर एक्शन सीक्वेंस के साथ सिकंदर के लिए शूट के पहले दिन की तारीख शेयर करने के लिए बेहद उत्साहित है। अब टाइम नाउ एक रिपोर्ट के अनुसार खबर आ रही है कि सुपरस्टार अपनी फिल्म के लिए हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मिशन इम्पॉसिबल की टीम सिकंदर के लिए एक्शन सीन डिजाइन कर सकती है। इसके साथ ही सलमान खान के एक फैन क्लब का हवाला देते हुए रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की मशहूर जंप सीन को अंजाम देने वाले एक्शन डायरेक्टर सिकंदर के लिए बड़ा एक्शन सीन डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी इसे लेकर सलमान खान और सिकंदर की टीम ने कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 लगातार जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तीसरे मैच में अमेरिका को 7 विकेट से हराने के बाद रोहित शर्मा ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। इसके अलावा न्यूयॉर्क की पिच को लेकर कहा कि यहां क्रिकेट खेलना आसान नहीं था। साथ ही अर्शदीप, सूर्यकुमार और शिवम दुबे की तारीफ की। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएसए ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट लिए थे। इसके जवाब में भारत ने 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 50 और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन का योगदान दिया। कैरेबियाई टीम के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन T20 अंतर्राष्ट्रीय में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने दिग्गज क्रिस गिल को पीछे छोड़ दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गुरुवार 13 जून को ट्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 ग्रुप सी मैच के दौरान ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। क्रिस गेल ने 69 मैच में 27.92 की औसत से 137.50 की स्ट्राइक रेट से 1899 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल है। वे वर्तमान में युवराज सिंह, उसेन बोल्ट के साथ विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। काफी समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेलने के बावजूद गेल क्रिकेट जगत में सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक हैं। जहां तक पूरन की बात है, इस बल्लेबाज ने 91 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 25.52 की औसत से 1914 रन बनाए हैं। पूरन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2000 रन बनाने वाले पहले कैरेबियाई बल्लेबाज बनने से 86 रन दूर हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मार्लन सैमुअल का नाम दर्ज है। चौथे नंबर पर किरोन पोलार्ड का नाम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अहम मैच में निकोलस पूरन बड़ी पारी खेलने से चूक गए। पूरन 12 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि आउट होने से पहले ट्रेंट बोल्ट के ओवर में 2 चौके लगाकर क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।